अब हम देखेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कैसी कंडीशन है इस वक्त आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जेमिनी मिथुन राशि, टैरो से 5 कार्ड लेंगे, फिर क्लैरिफाई करेंगे हम ऑरेकल से। ओके, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको और सबके सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए जो लाइन आपसे मैच हो उसी को ही लेना है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। जेमिनी मिथुन राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप, लगता है लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है या फिर किसी इवेंट मैरिज में अभी रिसेंट पास्ट में उन्होंने अटेंड किया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है काफ़ी फैमिली गैदरिंग होगी या फैमिली में किसी की मैरिज होगी, वहाँ सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। हर्मिट, द हर्मिट का कार्ड है। उनको ऐसा लगा कि हर्मिट मोड में तो आपके पार्टनर है, लेकिन उनको किसी ने एडवाइस किया होगा या काफ़ी आइसोलेट रहते होंगे आपके पार्टनर। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक आइसोलेट रहे हैं, इसलिए वो अभी रिसेंट में उन्होंने कोई सेलिब्रेशन अटेंड किया ताकि उनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो सके। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की हालत ख़राब है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको खोने का गम उनको बहुत सता रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि उनके साथ किसी ने गलत कर दिया हो और वो गलत आपने कर दिया है, ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने आप पर भरोसा करके आपसे रिश्ता रख कर जीवन का सबसे बड़ा गलत काम किया, सबसे बड़ी भूल कर दी है उन्होंने। जस्टिस का कार्ड, जस्टिस मांग रहे हैं, खुद को उस लेवल तक लेकर जा रहे हैं जैसे कि बहुत गलत हो गया उनके साथ और उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, डिवाइन से मांग रहे हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ है उसको लेकर काफ़ी शिकवे शिकायत है डिवाइन से। हर्मिट का कार्ड आने से आप रिलेट कर सकते हो कि उनको अपने लाइफ से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि अच्छी चीज़ें हो। लाइफ में प्यार भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं। ठीक है, और हर्मिट मोड में जाके सारी चीज़ों को सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। उन्होंने जिससे प्यार किया वहाँ से भी उनको जो मिला एक ट्रायंगल पर्सनालिटी, समझ रहे हो, आप उनके साथ थे, उसके बावजूद किसी तीसरे की एंट्री होती है। कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कैरियर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बस इतना समझिए आपके और आपके पार्टनर के बीच का डिस्टेंस जो बना, मेजर डिस्टेंस, उसका कारण कोई तीसरा रीज़न था, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ठीक है, हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम से आप भी फेस कर रहे होंगे, फिनेंशियल क्राइसिस होगी और कैरियर में कुछ खास आप कर नहीं रहे थे या आपके पार्टनर कुछ खास नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से भी रिश्ता टूटने का मेजर रीज़न बना। ठीक है, थर्ड सिचुएशन तो है ही कि कोई तीसरा आकर कोई 2 टाइम 3 आया है, 3 ऑफ कप एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो किसी तीसरे इंसान की एंट्री भी हो सकती है जिसकी वजह से रिश्तों में दरार पड़ी। ठीक है, लेकिन प्यार है, सब कुछ खोने के बाद भी प्यार है। और हर्मिट मोड में जाने के बाद आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको प्यार का एहसास हो, आपको वैल्यू हो प्यार का। जिस तीसरे इंसान की वजह से आपने रिश्ता तोड़ा, असल मायने में वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हैं, आपके पार्टनर की क्या वैल्यू थी, इस बात को वो सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाई क्यों नहीं दी कि गलत कौन है सही कौन है। ठीक है, इसलिए आप क्या कर रहे थे, तीनों इंसान को डील कर रहे थे, खुद को, अपने पार्टनर को और तीसरा
उसको भी आपने सारी चीज़ों को मैस कर दिया, उलझा दिया। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, फिर भी आपके साथ थे, क्योंकि आपके पार्टनर पहले भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं, ठीक है। उनको इस बात का होप है कि आप उन चीज़ों को समझोगे, उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो, डिवाइन से भी न्याय चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि आपको सारी चीज़ें दिखाई क्यों नहीं दी, सारी चीज़ें जानने के बाद आप चीज़ों को इग्नोर क्यों कर रहे हो। उनकी कंडीशन इस वक्त कैसी है आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो। क्या आपका जो भी रिश्ता था एक नाम मात्र का था कि कोई तीसरा आया और उस रिश्ते को ख़त्म करके वो अपनी ओर लेकर चला गया और आप उसको भूल गए। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने भी प्यार नहीं किया, आप कर रहे थे, इसलिए तो रिश्ता टिका और आगे बढ़ा, ठीक है। तो हर्मिट मोड में है इस वक्त, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा होप लगाकर आज भी बैठे हुए हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं 3 ऑफ कप क्यों था। 3 ऑफ कप, गार्डेड, क्लोज ऑफ, बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान और अपनी लाइफ से तो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। आप अपनी लाइफ में मदमस्त हो, बेफिक्र हो, ठीक है। लेकिन उनके साथ जस्टिस होगा। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो जस्टिस होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड आया था। उनके साथ जस्टिस था, उनका प्यार ट्रू था और ओवरफ्लो था, ठीक है। पूरी चीज़ें आप पर समर्पित रखा था उन्होंने, ठीक है। एस ऑफ कप में है स्ट्रेंथ। देखिए, एम्पावरमेंट, हार्ट चक्रा ओपनिंग, कंपैशन, हैप्पीनेस, ट्रूथ एंड रिवील्ड। जो भी उन्होंने प्यार दिया, उनको इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट तो है कि आपको एहसास होगा उनके प्यार का, ठीक है। उनमें इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर आएगी, इतनी पावर ज़रूर आएगी कि उनका हार्ट चक्रा जो काफ़ी पेन में गुजर रहा है, ठीक है, हर्मिट मोड में है, मतलब स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं धीरे धीरे, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, क्योंकि उनको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनको आपके सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और पहले भी थी, लेकिन आपने ना तब सपोर्ट किया ना अब कर रहे हो। इसलिए डिवाइन से वो प्रे कर रहे हैं कि उनको वो संभाल ले और उनके साथ न्याय हो, ठीक है। इसलिए उनका हार्ट चक्रा हील होगा, उनको इस लेवल तक लेकर जाएंगे। उनके इंट्यूशन में ऐसी चीज़ें आएंगी कि वो धीरे धीरे अपने आप को हील करते चले जाएंगे और उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है। ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होगी कि वो बहुत ज़्यादा एम्पावर हो जाएंगे, औरों को भी एम्पावर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल बनने वाले हैं और उनके सामने अप्रोच वाली चीज़ें आ सकती है, ठीक है। उनके सामने बहुत बड़ी एक मिरेकल्स होने वाली है उनके लाइफ में और वो चाहते भी हैं कि उनके साथ ऐसी चीज़ें हो कि जितने पेन हो रहे हैं उनको इस वक्त, वो सारी चीज़ें भुला दें या उनके दिमाग से ही चली जाए सारी चीज़ें। द हर्मिट क्यों था? हीलिंग, उनकी हीलिंग हो रही है और वो काफ़ी हद तक हील कर रहे हैं खुद को, उस लेवल तक लेकर जा चुके हैं आपके पार्टनर। आपने तो जिस तरह से रिश्ता तोड़ा या जो भी सिचुएशन आपके सामने बनी थी, आप हट तो गए, लेकिन उनकी कंडीशन जिस तरह से चल रही है उसकी भनक तक नहीं है आपको कि उनके लाइफ में कितना पेन, कितना स्ट्रगल चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए रिसीव, ओपन अप गिफ्ट्स। देखिए उनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसके लिए जो भी क्राइसिस, जैसे कि आपने कहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर को लेकर है, या पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तरह तरह की चीज़ें आपने बहाने बनाए थे, जो भी आपने कहा था। उनको लगा कि आप मुसीबत में हो या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, उसको लेकर भी वो कोऑपरेट करने का प्रयास करते थे या करती थी, लेकिन आपका जो उनके सामने बात रखना, उसमें कितना सच्चाई था वो आपको पता है। क्योंकि अगर सिर्फ फिनेंशियल प्रॉब्लम होती, करियर को लेकर होती, या फिर फैमिली का मैटर होता तो बात अलग थी। 3 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स कहाँ से चला आया? ये ट्रायंगल है, एक थर्ड पर्सन ऐसा जिसकी वजह से पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। तो किसी ऐसे इंसान का कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिसका मैटर सीधा लव पे जाता है, लव कनेक्शन, एक्स्ट्रा कनेक्शन, ठीक है। उनको लेकर ही
ये सारी चीज़ें ख़राब हुई है, ठीक है। और आपने भी उनको किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही उनको अपने लाइफ से कट ऑफ किया। इसके बावजूद आप उनको ही देख रहे हो, सुन रहे हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन बिटवीन टू पीपल और टू पाथ टू स्टे और गो। देखिए 2 रास्ते हैं आपके पार्टनर के पास। उनके लाइफ में जो सेलिब्रेशन मिसिंग है या फिर अटेंड करते हैं फिर भी खोए खोए से रहते हैं, ठीक है। जो कमी आप फुलफ़िल करते थे वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी डेडिकेटेड थे, ठीक है, आपके लिए काफ़ी वफ़ादार थे। अभी भी प्यार है उनके बीच में, लेकिन उनके सामने 2 रास्ते हैं कि आप विश्वास पात्र हो या नहीं हो। 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, या तो वो खुद को चुनेंगे या फिर आपको, ठीक है। तो ये उनके हीलिंग पर डिपेंड करता है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर डिपेंड करता है कि वो आपको चुनते हैं या फिर अपने आप को। ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जहाँ पे उनके सामने 2 विकल्प होंगे, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो वो किसको चुनेंगे। फाउंडेशन, उनकी फाउंडेशन स्ट्रक्चर जो ख़त्म हो चुकी थी, मिट चुकी थी, अब सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। कहाँ से हो रही है? हीलिंग करने की वजह से हीलिंग हो रही है उनकी। अभी बहुत ज़्यादा वो डीप एनालिसिस कर रहे हैं अपने लाइफ को लेकर। उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, उनकी ओवरऑल लाइफ हील हो रही है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, अबंडेंस आएगी, सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उनके लाइफ में भी बहुत सेलिब्रेशन आएंगी, उनके लाइफ में भी बहुत अच्छे अच्छे प्यार करने वाले आएंगे, ठीक है। ओपन होना है उनको रिसीव करने के लिए जो सारी चीज़ें डिवाइन से मिलेगी। तो आपके पार्टनर अभी पेन में हैं, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। उन्होंने कभी भी आपको चीट नहीं किया और अभी भी डिस्टेंस में होने के बावजूद भी उसी लेवल का इंटेंस लव है आपको लेकर जो पहले था। लेकिन हीलिंग हो रही है, हीलिंग की वजह से ही उनको बहुत सारी चीज़ें डिवाइन से मिल सकती है, ठीक है।